हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और सबसे पहली चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग स्कैमर से बचें, क्योंकि पीछे कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया, मैम आपके नाम से कोई हमें अप्रोच कर रहा है, तो मैं आपको कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी रीडिंग के लिए। और मेरा एक ही नंबर है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे फिर वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर सन साइन हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अक्टूबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें अक्टूबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड क्रैक्स इन आवर हार्ट। और देखिए, दोनों ही कार्ड्स कहीं दिल टूटने की बात करते हैं, हर्ट एनर्जीज की बात करते हैं, एक तकलीफ, एक परेशानी होने की या फिर महसूस करने की बात करते हैं। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियोज, हो सकता है कुछ टाइम से या फिर अगेन अक्टूबर स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो फेयर नहीं हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए फेयर नहीं रहे। कुछ के लिए हो सकता है लिटरली आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग करी और अब एक दरार आप दोनों के बीच में आ गई है जो शायद भरना बहुत मुश्किल है। और देखिए, इसीलिए यहाँ पर अदरवाइज भी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि बहुत फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। इसके लिए भी सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ना तो आप पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप से बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में आप रह पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप 2 माइंड्स में हैं, आप क्या करें, आप इस रिलेशनशिप में रहें ना रहें। और देखिए, कोई भी और बात हो सकती है जिसको लेकर आप 2 माइंड्स में रह रहे हैं। आप डिसीजन लेना चाहते हैं, चॉइस लेना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए इतना आसान नहीं रह रहा है। आप एक बैलेंस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। कहीं आप ला भी पा रहे हैं लेकिन आपको एफर्ट करना पड़ रहा है। और देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे डेटिंग का कार्ड कहता है कि कहीं डेटिंग को लेकर भी एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह रही हैं, कहीं इन एंड आउट आप रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप अपने पार्टनर से बोलें डेटिंग के लिए कि भाई आप उनको डेट करना चाहते हैं या ना बोलें। कुछ के लिए हो सकता है कि आप नए इंसान के साथ डेट करना चाह रहे हैं और 2 माइंड्स में हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ मेरे माइंड में आ रही है मैं कह रही हूँ, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, डिफरेंट डेटिंग से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं जिनको लेकर या फिर अदरवाइज भी आप 2 माइंड्स में रह रहे हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग देख रहे हैं ये रीडिंग, सबकी डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज को देख रहे हैं। और देखिए, जो भी मिड अक्टूबर तक के लिए हो रहा है, कहीं एंड अक्टूबर में नाइट ऑफ कप्स रिवर्स एंड हाइडिंग के कार्ड्स कहते हैं कि आप चीज़ों को लेकर ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल, ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं। और कहीं हो सकता है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं आप एक ख्वाबी दुनिया में रहते हुए दिख रहे हैं, कहीं रियलिटी के साथ आप इतना कनेक्टेड नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। और हाइडिंग का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है, या तो आप कोई चीज़ हाइड कर रहे हैं या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कोई चीज़ हाइड कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियोज कि आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को अपने पार्टनर से नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। इन्हीं को ही या तो आप खुद से हाइड कर रहे हैं या फिर अपने पार्टनर से हाइड कर रहे हैं। आप मन ही मन एक सल्किंग वाली एनर्जीज में कहीं एंड अक्टूबर में रहते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है पैशन अलाइव।
और ये कार्ड कहता है कि डीपर लेवल के लिए या मन ही मन आपके पार्टनर आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत पैशनेट हैं और बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट महसूस करते हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए देखिए उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि शायद किसी सिचुएशन में, किसी चीज़ में वो स्टक हैं और देखिए जो भी हो, कहीं वो बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं, और जहाँ पे एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है वहाँ पे वो एक्शन इनिशिएटिव्स भी नहीं ले रहे हैं। इसके बावजूद कि डीपर लेवल के लिए आपके लिए बहुत एक पैशनेट, बहुत एक एंथुजियास्टिक एनर्जीज वो महसूस कर रहे हैं। एंड मिड अक्टूबर के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड जेलेसी के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं एक नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स उनके मन में आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए आ रही हैं, और कहीं देखिए उनको भी ऐसा लग रहा है कि किसी लेवल पे किसी तरीके से चीज़ें फेयर नहीं हुई। और यहाँ पे भी सब स्कॉर्पियोस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ स्कॉर्पियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है उनको ऐसे लग रहा है कि भाई वो आपके साथ, इस रिलेशनशिप के साथ फेयर नहीं हुए, उनकी तरफ से कुछ मिस्टेक्स हुई, उनकी तरफ से कुछ गलतियाँ हुई। कुछ स्कॉर्पियोस के पार्टनर को ऐसे लग सकता है कि स्कॉर्पियोस आप उनके साथ फेयर नहीं रहे, आपने कहीं किसी लेवल पे किसी तरीके से उनके साथ इनजस्टिस किया। तो देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड्स कह रहे हैं कि एक नेगेटिव इमोशंस, जेलेसी और लो एनर्जीज, कहीं अनफेयर इनजस्टिस वाली एनर्जीज आपके पार्टनर भी स्कॉर्पियोज महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड जेस्चर प्लेजेंट सरप्राइज के कार्ड्स कहते हैं वो कहीं किसी लेवल पे मैं कहूँगी आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं और एक अकेलापन इन द प्रोसेस महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, फ्यूचर की अगेन मैं कहूँगी प्लानिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं शॉर्ट टर्म की चीज़ों में वो उलझे हुए रहते हुए दिख रहे हैं, या मैं कहूँगी कि लॉन्ग टर्म का कोई गोल वो बनाना चाह रहे हैं या बना रहे हैं, और उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले वो महसूस कर रहे हैं। जेस्चर प्लेजेंट सरप्राइज का कार्ड कहता है हो सकता है मन ही मन वो आपको या तो कोई प्लेजेंट सरप्राइज देना चाह रहे हैं या फिर आपसे किसी प्लेजेंट सरप्राइज की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, और ये सरप्राइज भी सब स्कॉर्पियोस के पार्टनर के लिए डिफर रह सकता है। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं द हर्मिट, रिवर्स एंड इनोसेंस, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि एक अकेलापन इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है और बहुत कुछ नहीं हो रहा है कुछ टाइम से, या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में आप दोनों ही एक्टिवली एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं या अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी काफ़ी एक मिसिंग सी फीलिंग रहती हुई दिख रही है। और आप लोगों के कार्ड्स देखें स्कॉर्पियोज, तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स भी कहीं एक अनफेयर एनर्जीज की बात करते हैं, बहुत एक ग्रेट या फिर हैप्पी एनर्जीज की बात नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रिलेशनशिप में भी एक मिसिंग सी फीलिंग या फिर बहुत एक हैप्पी एनर्जीज नहीं रहेंगी। और देखिए बहुत ज़्यादा आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक किसी चीज़ को लेकर या रिलेशनशिप के बारे में ही सोचते हुए दिख रहे हैं, एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों के ही तरफ से अनफेयर एनर्जीज के कार्ड्स हैं, और यहाँ पे इनोसेंस का कार्ड कहता है कि जो भी इनजस्टिस या अनफेयर एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह रही हैं, कहीं आप दोनों की ही इंटेंशंस, मोटिव्स गलत नहीं हैं, कहीं इंटेंशनली अनफेयर एनर्जीज नहीं हैं, आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे ठीक हैं, या फिर आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे इनोसेंट हैं। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, अनटिल वी मीट अगेन के कार्ड्स कहते हैं या तो मिड अक्टूबर में या अक्टूबर मंथ में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, उसी से रिलेटेड इश्यूज रह रहे हैं, मसले रह रहे हैं, या फिर देखिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक मूवमेंट लाना चाह रहे हैं, शिफ्ट लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, और ये भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है
कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, नहीं ले जा पा रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि ट्रैवल स्कॉर्पियोज आप या आपके पार्टनर करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज रह रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सोच रहे हैं कि जो भी स्टक एनर्जीज हैं उनको आप एक्सेप्ट करेंगे जब तक कि आप लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। तो कहीं देखिए दोबारा मिलने की एक चाह रह रही है। जो भी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है, या फिर मैं कहूँगी किसी भी लेवल पे कोई भी डिस्टेंस आ रहा है, मन ही मन आप लोग दोबारा एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं। एंड अक्टूबर के लिए 8 ऑफ सोल्स रिवर्स एंड द रनर घोस्ट के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं जो भी एक सैड वाली एनर्जीज हैं, स्टक वाली एनर्जीज हैं, या फिर हर्ट वाली एनर्जीज हैं, या एक होपलेस हेल्पलेस वाली एनर्जीज हैं, उसमें से आप दोनों में से कोई एक निकलना चाह रहे हैं। कहीं कोशिश कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने की। लेकिन डीपर लेवल के लिए द रनर घोस्ट का कार्ड कहता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अपफ्रंट होके आपके पार्टनर या स्कॉर्पियोज आप चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज रह रही हैं। और देखिए इसीलिए भी हो सकता है कि आप लोग एफर्ट कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज कि जो भी इश्यूज, जो भी मसले चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कन्फ्रंट करने से चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं तो ज़रूर कन्फ्रंट करें। कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज में ना रहें। या फिर हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने लिटरली घोस्ट किया है दूसरे जन को, और वही चीज़ कहीं बहुत ज़्यादा बॉदर भी कर रही है। जो भी आप लोग डीपर लेवल पे महसूस कर रहे हैं, कहीं सरफेस लेवल के लिए 8 ऑफ सोल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इन्हीं एनर्जीज में से निकलना चाह रहे हैं। तो ये थी स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए अक्टूबर 2022 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।